पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म के बारे में कि जो हमारी असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसमें क्या कमियां थी, क्या उसको हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। पहला, इट वाज नॉट अ सोवरेन बॉडी, ये एक सोवरेन बॉडी नहीं थी। इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी नहीं थी। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड हैपोजेटली इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही कम समय में बनाया गया और हैपोजेटली तौर पे बनाया गया। मतलब कुछ प्रोविजन कहीं पे हैं, कुछ प्रोविजन कहीं और हैं, मतलब आपस में इंटीग्रेशन नहीं है और कुछ सेंस नहीं बन रही है। सोचिए क्या आंसर होगा कि इनमें से क्या क्रिटिसिज्म दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए देखिए, पहला जो क्रिटिसिज्म है, इट वाज नॉट ए सॉवरेन बॉडी, ये कहा जाता है क्योंकि देखिए द वेरी जो एसोसिएशन करी गई थी, जो असेंबली बनाई गई थी, वो ब्रिटिश के अप्रूवल के बाद ही बनाई गई थी और ब्रिटिश की परमिशन के बाद ही जब इसको फॉर्म किया गया, वेरियस सेशंस करे गए, तो कहा कि आप सॉवरेन कैसे हो सकते हैं जब आप ब्रिटिशर्स के कहने पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पर ही, उनकी परमिशन से ही आप वेरियस सेशंस को होल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सॉवरेन बॉडी नहीं कह सकते। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है करेक्ट। वाज इट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी? सेकंड स्टेटमेंट भी जो है, नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर जर्नलिस्ट थे, साथ में ही लॉयर्स थे, कांग्रेसमैन थे। तो कांग्रेस के काफ़ी लोग थे, लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि इन्फ्लुएंशियल माने जाते थे उस टाइम पर। लेकिन जो कॉमन मैन है उसकी जो संख्या थी इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर बहुत ही कम थी। इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी अपने आप में नहीं थी। कुछ और चीज़ें कही जाती हैं इसके बारे में, और भी क्रिटिसिज्म दी जाती है, जैसे कि जो इसके अंदर लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करे गए थे। जैसे अभी होता है, हम लोग इलेक्शन में वोट देने जाते हैं और लोग जो चुन के आते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। मतलब ऐसे लोग वोट देते हैं जो 18 या उससे बड़ी आयु के होते हैं और उनके बेसिस पे ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो लोग चुने गए थे वो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं चुने गए थे, लोगों ने डायरेक्टली वोट नहीं किया था उनके लिए, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म माना जाता है। देन एक होता है, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस से डोमिनेटेड लोग थे, लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे और हिंदूज डोमिनेटेड ये पूरी असेंबली थी। ये कुछ क्रिटिसिज्म इसके बताए जाते हैं। लेकिन एक क्रिटिसिज्म जो और दिया जाता है वो था टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो तीसरा क्रिटिसिज्म गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बहुत छोटे टाइम में बना लिया गया, बहुत कम टाइम में बना लिया गया, राधा ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो था वो ले लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि पहली और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलते हैं।